स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और यह चैप्टर एमए प्रीवियस के लिए भी है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो है अरस्तू का न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस। इससे पहले हम अरस्तू का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, मेथड ऑफ स्टडी पढ़ चुके हैं, संविधानों का वर्गीकरण, दास्ता, नागरिकता, इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है अरस्तू का न्याय का सिद्धांत। देखिए, अरस्तू ने न्याय की समस्या पर बहुत गहराई से अध्ययन किया है और उनका ऐसा मानना है कि जो न्याय जो है उसका संबंध किससे है? मानवीय संबंधों को नियमित करने से, रेगुलेट करने से। अरस्तू का ऐसा सोचना था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में धारणा तो एक जैसी पाई जाती है, लेकिन इसे एक्शन में परिवर्तित करने के लिए, इसे कार्य रूप देने के लिए ही राज्य अस्तित्व में आता है। अब देखिए, वो न्याय की जो बात करता है उसके अंतर्गत उसने न्याय को दो प्रकारों में विभाजित किया है और वो किया है न्याय के प्रयोग क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। न्याय जहाँ अप्लाई किया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए। तो जो पहला प्रकार है वो है सामान्य न्याय, जनरल जस्टिस। देखिए, सामान्य न्याय जो है ये किस पर आधारित होता है? सद्गुणों पर आधारित होता है। मतलब कि इसमें नैतिक गुण, अच्छाई, ये सब कार्य आ जाते हैं। तो ये तो हो गया सामान्य न्याय। दूसरा उसने जो माना है वो है विशेष न्याय, पर्टिकुलर जस्टिस। इसका जो अर्थ है वो भलाई के विशेष रूप से है, या मतलब इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति इस न्याय की इस कैटेगरी में हम करते हैं। इसे हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ है। तो देखिए, विशेष न्याय जो है उसने अरस्तू ने विशेष न्याय को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो आप देख रहे हैं वो है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी, और दूसरा जो है वो सुधारात्मक न्याय, करेक्टिव जस्टिस। इस प्रकार से अब देखिए, जो जो वितरणात्मक न्याय है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, जैसा कि नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, कोई वस्तु जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो वस्तु क्या है? वो मान सम्मान भी हो सकता है, वो कोई धन संपदा भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है। तो इसका जो संबंध है वो इनके वितरण से है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो ये जो विचार ये किसके क्षेत्र में आएगा? विधायक जो कानून बनाएगा उसके विचार क्षेत्र में आता है। इस सिद्धांत का एक एक थ्योरी है, या इस सिद्धांत का एक बेस है, वो ये कहता है कि समान लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाए। देखिए, यहाँ पे अरस्तू ने जो अपना वितरणात्मक जो न्याय दिया है, तो उसने कहा तो है कि ठीक है, मान सम्मान, धन संपदा जो है उसका वितरण इससे संबंधित है। तो इसमें वो ये कहता है कि सबको बराबर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि कैसा मिलना चाहिए? सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। अब योग्यता का निर्धारण कैसे हो? योग्यता के लिए देखा जाए तो अलग अलग संविधानों में जो योग्यता का स्तर है वो अलग अलग तरीके से निर्धारित होता है। जैसे हम बात करें, देखिए, अभिजात तंत्र जो है जिसको हम कुलीन तंत्र भी बोलते हैं, तो उसमें तो सद्गुण को माना जाता है। अगर हम गुणतंत्र की बात करें तो उसमें किसको माना जाता है आधार? संपदा को, वेल्थ को। तो अरस्तु ने माना कि जो आदर्श राज्य है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि वितरणात्मक जो न्याय होता है उसमें योग्यता का मानदंड माना जाना चाहिए सद्गुणों को। यानी जिसके पास सद्गुण है या जो सद्गुण संपन्न है तो वो तो कैसा होगा कि उसे पुरस्कार भी मिलना चाहिए, उसे ऊंचा पद मिलना चाहिए, उसको उसके योग्य समझा जाए। तो इसमें एक एक मानदंड मान लिया जाता है।
तो ये तो हो गया वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं तो उसके देखिए कई नाम हैं। आपको सारे नाम पता होने चाहिए। एग्ज़ाम में मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको नाम इनके सारे पता होने चाहिए, जैसे प्रतिवर्ती न्याय या उसे परिशोधनात्मक न्याय भी बोलते हैं या प्रतिकारात्मक न्याय भी बोलते हैं। अब प्रतिवर्ती न्याय जो है उसका संबंध किससे होता है? वितरणात्मक न्याय का तो हमने समझ लिया कि उसका संबंध किससे होता है, कि कोई संपत्ति है या कोई धन संपदा है या फिर कोई पद का वितरण करना है, पुरस्कारों का वितरण करना है, एट्सेट्रा। दूसरा जो न्याय का प्रकार है ये एक नागरिक से दूसरे नागरिक के संबंध को नियंत्रित करता है, नियमित करता है। और साथ में अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसका दंड भी निर्धारित करता है। तो पहला जो हमने पढ़ा वो तो किसके विचार क्षेत्र में आ रहा है? विधायक के विचार क्षेत्र में आ रहा है। और ये किसके आएगा? न्यायाधीश के विचार क्षेत्र में आएगा। क्यों? क्योंकि अपराधों के लिए दंड कौन निर्धारित करता है? न्यायाधीश। तो देखिए वहाँ हमने पढ़ा कि वो जो वितरणात्मक न्याय है उसके लिए उसने एक योग्यता का मानदंड माना है। इस न्याय के इस प्रकार में जो दूसरा प्रकार है, इसमें ना तो कोई व्यक्ति की योग्यता अयोग्यता का ध्यान रखा जाता है, ना कोई इसके सोशल स्टेटस की, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, यानी इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, सबको समान माना जाता है और व्यक्ति के एक्शन, उसके कृत्य पर विचार किया जाता है। यानी कि अगर दो व्यक्ति समान अपराध करते हैं तो उनके लिए क्या होगा? समान दंड की व्यवस्था होगी, इस प्रकार से। तो ये अरस्तु के द्वारा बताए हुए न्याय के 2 प्रकार थे। अब आप बैठ के इसको एनालिसिस कीजिए कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से ये समानता रखता है, असमानता रखता है, इसकी तुलना कीजिए। ठीक है? थैंक यू।